पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल के अहम दौरे पर है और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सम्मेलन को। आज के हावड़ा पश्चिम बंगाल के इस हावड़ा लोकसभा के प्रत्याशी भाई रतिन चक्रवर्ती जी के इस कार्यक्रम में राजस्थान से आए मेरे कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएस मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, मेरे ही कैबिनेट में सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई डीडी कुमावत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल मीणा जी, पूर्व प्रदेश के मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, डॉक्टर समित कुमार दास जी प्रदेश उपाध्यक्ष बंगाल, रतेंद्र बोस जी प्रदेश उपाध्यक्ष, लालाराम जी बैरवा विधायक सापुरा, नरेश पारिक जी लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव, विद्यासागर जी मंत्री प्रवासी प्रमुख बंगाल बीजेपी, उपेंद्र यादव जी सापरा भाजपा प्रत्याशी, राजेंद्र पराणा जी पूर्व जिला अध्यक्ष टोंक, राजेश गुर्जर जी प्रदेश संयोजक विस्तारक योजना, मनीष पारक जी पूर्व डिप्टी मेयर जयपुर, वेद प्रकाश जी खटीक साहब जिला महामंत्री, श्री सोन जी अंजना, खेमचंद जी, विकास शर्मा जी, सीपी नामधारी जी, सुभाष झा जी हावड़ा जिले के उपाध्यक्ष, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये औद्योगिक क्षेत्र और शहर हावड़ा कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां सभी देश के प्रदेशों के लोग यहां विराजमान रहते हैं, और ये ऐतिहासिक नगरी है। बंगाल की भूमि वो भूमि है जहां के लोगों में राष्ट्रवाद कूट के भरा है। यहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ जी टैगोर साहब, और हम ये कहें कि इस राष्ट्र को दिशा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने हौसले से, अपनी मेहनत से, आइए सब बहुत राजी। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रतिन चक्रवर्ती जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, इस बंगाल का देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के, आध्यात्मिक स्वरूप से लेकर के और देश को दिशा देने से लेकर के हमारे लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आपको पता होगा, देश की आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी पहले मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी, और मैं कहना चाहता हूं उनके संस्कार
आज भी भाजपा के अंदर है। आपने देखा होगा कि 1942 में आजादी से पहले बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन बंगाल के लोगों की सेवा करने का काम 1942 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जब सरकार बन गई थी और कश्मीर की समस्या सामने थी, क्योंकि कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान, उन्होंने कहा कि नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले उसका विरोध किया और उस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर के उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है, और उसके लिए वो कश्मीर के लिए निकल गए। लेकिन देखा उन्होंने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो बंगाल के थे, कश्मीर से क्या लेना देना, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, उनके अंदर देश के प्रति भावना थी कि मेरा देश एक होना चाहिए। इस तरह की विचार नहीं होना चाहिए कि धारा 370 लगा करके इस देश से अलग कश्मीर को किया जाए, और उन्होंने कश्मीर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा है लगातार जिस तरह से इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा, बंगाल के अंदर वामपंथियों का रहा, और अब टीएमसी का शासन है, आप देख रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से देखा है, मैं 2.5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में मैं यहां रहा हूं, मैंने बंगाल की स्थिति देखी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बंगाल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जिस तरह की लड़ाई हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, हमारी माता बहनों ने लड़ी, पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं जहां विधानसभाओं में जाता था, गांव के क्षेत्र में जाता था, मेरे उन कार्यकर्ताओं की हालत में देखता था। लेकिन उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव है, उनके अंदर प्रेम है। और आज मैं कह सकता हूं कि पहले हम 2 सीट से 77 सीट पर यहां पहुंचे थे, और अब की बार 18 से 35 सीट पर बंगाल में लोकसभा की सीट पर हम पहुंचने वाले हैं। इस देश के विकास में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। यहां की आर्थिक स्थिति में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की टीएमसी की सरकार चल रही है, संदेश खाली की घटना आपने देखी है। अरे वो घटना तो देखिए, इतनी कितनी घटनाएं यहां होती है बंगाल के अंदर, कितनी घटनाएं होती है तुष्टीकरण के आधार पर यहां की सरकार चलती है। ममता जी, ये कब तक तुष्टीकरण की नीति यहां चलेगी? ये बंगाल का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, अब तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाला नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपने 2014 से पहले भी यहां की स्थिति देखी होगी, देश की स्थिति क्या थी, यहां की सरकारों की स्थिति क्या थी। यहां की सरकारें जिस तरह से आतंकवाद नक्सलवाद के साए में रहती थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आतंकवाद कितना बड़ा दंश था। आए दिन कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बम फूटते थे, कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर लेकर के बम फूटते थे, बड़ा दहशत के माहौल में रहते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकवाद देखा है क्या? कहीं आपको नजर आता है क्या? कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नक्सलवाद की कहानी किस तरह की थी। हर प्रदेश में नक्सलवाद होता था, नक्सलवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी को पकड़ करके ले जाते थे, कभी किसी अधिकारी को बंधक बना देते थे, तो कभी किसी उद्योगपति को बंधक बना देते थे। धीरे धीरे आपने देखा देश के अंदर नक्सलवाद भी खत्म करने का काम किया, तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।